चलो, सो दैट ऑल द एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। तो सबसे पहले तो फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग का एक स्फीयर के अंदर हम लोग का एक कोन, एल्टीट्यूड का मतलब हम लोग हाइट इसमें ड्रॉ कर लेते हैं, और ये हम लोग का रेडियस। एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन के एल्टीट्यूड को h ले लिया, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस r। तो हम लोग सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। यहाँ पे स्फीयर का हमारे पास जो रेडियस गिवन दिया है वो हमारे पास r दिया हुआ है, तो मुझे प्रूफ करना है h इक्वल्स टू 4r/3, ये मुझे प्रूफ करना है। और ये भी प्रूफ करना है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 27/8 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो मैंने आपको समझाया है कि जो गिवन होता है उसी के टर्म में वैल्यू को फाइंड करना होता है। यहाँ पे गिवन स्फीयर का रेडियस है, तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करके हम लोग उस रेडियस को दिखा देते हैं। तो ये हम लोग का रेडियस आ गया स्फीयर का, राइट। इसको आर ले लिया कैपिटल, और इस कोन के रेडियस को स्मॉल आर ले लिया, और दोनों के बीच के एंगल कुछ नहीं दिया हुआ, तो एंगल को क्या ले सकते हैं हम लोग, थीटा। तो नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी, और इसके सेंटर के पॉइंट को हम लोग ओ नाम दे देते हैं, ओ, करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल ओ डी सी, गिवन दिया हुआ है रेडियस। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं नीचे वाला बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी r अपॉन r इज इक्वल टू होता है cos थीटा, करेक्ट। सो द वैल्यू ऑफ r इक्वल टू r cos थीटा, करेक्ट। अब मेरे पास ये पूरी की पूरी हाइट को h लिए हैं, अगर हम यहां से यहां के हाइट को x ले लेते हैं, तो अगर आप ध्यान दोगे तो ये वाला भी कैपिटल R है ना, तो इसको हम लोग चाहे तो h माइनस x भी लिख सकते हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग का आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज इक्वल टू व्हाट, sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी r sin थीटा। सो हम लोग का h उसको हम लोग यहां से हटा ही देते हैं, ये वाले टर्म को थोड़ा सा इजी समझने के लिए सबसे बेटर इसको हटा दो। तो ये आपका है रेडियस कैपिटल R। सो यहां से हाइट हो जाएगा r प्लस r sin थीटा, क्योंकि ये सेंटर है तो ये स्फीयर का रेडियस ही है, ठीक है। अब मुझे प्रूफ करना था कि प्रूफ दैट गिवन दिया हुआ था एल्टीट्यूड, मुझे प्रूफ करना है कि मैक्सिमम वॉल्यूम होना चाहिए। चलो, मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये फॉर्मूला होता है, राइट। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे अगर हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो v आ जाएगा 1/3 पाई, रेडियस हमने निकाला है r cos थीटा, उसका स्क्वायर इनटू r प्लस r sin थीटा, ठीक है। तो मैंने क्या ट्रिक सिखाया था कि गिवन के टर्म में कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, यानी डिफरेंशिएशन करेंगे किसके टर्म में, थीटा के टर्म में। तो हमारी वॉल्यूम हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा अरेंज करके, 1/3 पाई r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और यहां से r कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस sin थीटा। सो v 1/3 पाई r क्यूब, ये आएगा मेरा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा sin थीटा, करेक्ट। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम लोग, तो dv अपॉन d थीटा जब निकालेंगे तो 1/3 पाई r क्यूब, cos स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा पहले 2 cos थीटा, चेन रूल यूज कर रहे हैं, एंड cos का आएगा माइनस sin थीटा, प्लस इसमें लगेगा u into v, तो u into डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v into डिफरेंशिएशन ऑफ अगेन 2 cos थीटा into माइनस sin थीटा, ब्रैकेट क्लोज, ओके। अब ट्रिक क्या है, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए सिंगल डिफरेंशिएशन को 0 से, तो 0 से जब कंपेयर करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, -2 cos थीटा sin थीटा प्लस cos क्यूब थीटा, और ये आ जाएगा -2 cos थीटा sin स्क्वायर थीटा। अगर हम कन्वर्ट करते हैं sin 2 थीटा के टर्म में तो मुझे सारी वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ता है, आखिर कंपैरिजन करके वैल्यू निकालनी किसकी है, थीटा की। तो सबको सिंगल टर्म में रखो ताकि कॉमन लेके मैं उसको सिंपलीफाई कर सकता हूं। अब इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा हमें, तो मैं लिख देता हूं इधर में cos क्यूब थीटा, बाकी जो प्लस के टर्म है उनको मैं राइट साइड ले जाता हूं, तो 2 cos थीटा sin थीटा प्लस 2 cos थीटा sin स्क्वायर थीटा। तो मेरा यहां से cos कॉमन लेके कैंसिल हो गया, ये टर्म मिल गया मेरे पास cos स्क्वायर थीटा, यहां पे टर्म मिल गया 2 sin थीटा, यहां पे हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा, करेक्ट। ये sin स्क्वायर में है, ये sin है, तो cos स्क्वायर का फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े हैं sin में, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस, सबको एक तरफ रीअरेंज कर लेंगे तो 2 sin स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 sin स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू कितना। अब क्या करेंगे, स्प्लिट, तो जब स्प्लिट करेंगे तो 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू, यहां से 3 sin थीटा कॉमन ले लेंगे तो आएगा sin थीटा प्लस 1, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो आएगा sin थीटा प्लस 1। सो द वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा इक्वल टू -1 और sin थीटा इक्वल टू 1/3। तो अगर फिगर को ध्यान से देखोगे तो इस फिगर में जो ये थीटा है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में, यानी यहाँ पे ये जो हमने निकाला sin थीटा वो sin थीटा -1 तो पॉसिबल, यानी sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। मुझे मैक्सिमम प्रूफ करना था तो मुझे इस टर्म को एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए हम एक बार इसमें फिर से इसमें u into v लगा लेंगे, इसको भी डिफरेंशिएशन कर लेंगे cos क्यूब का। अगर पूरे रिजल्टेंट से माइनस कॉमन आ जाएगा इसका मतलब कि लेस देन 0 हो ही जाएगा, लेस देन 0 को मैक्सिमम हम लोग बोलते हैं। अब sin थीटा की वैल्यू 1/3 आ गया, मुझे प्रूफ करना था h इक्वल्स टू, तो आप लोग ध्यान से जरा देख लो, यहाँ पे तुमने h की वैल्यू क्या फाइंड किया है, r प्लस r sin थीटा। सो मैं यहाँ से h इक्वल्स टू r प्लस r इनटू sin थीटा हमने कितना निकाला, नीचे में 1/3 निकाला था, यहाँ पे उस sin थीटा को यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो h इक्वल्स टू r प्लस r/3 दैट इज इक्वल्स टू 4r/3, ये हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया, ओके। सेकंड नंबर जो प्रूफ करने के लिए बोला था उस रिलेशन को देख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सबको पता है क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, करेक्ट, इज इक्वल्स टू, चलो ये एलएचएस था, अब मैं अगर आरएचएस को लेके चलता हूं तो 27/8 इनटू वॉल्यूम ऑफ कोन को लेता हूं 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, इनटू 1/3 इनटू पाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस, r कितना था, r cos थीटा। अगर एक ट्रायंगल में अगर ये थीटा है और sin थीटा 1/3 आया तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसको निकाल सकते हैं वैल्यू, ये कितना आएगा 3 के स्क्वायर कितना 9, 9 - 1 कितना 8, तो ये कितना आएगा 2√2। सो cos थीटा की वैल्यू वहां से कितनी आ सकती है 2√2/3 का इनटू h, r भी था ना हमारे पास,
ये तो आर भी है टर्म, यहाँ पे आर भी रहेगा हमारे पास, और एच 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 कितना है मेरा 4r/3, उस वैल्यू को भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो 27/8 इंटू 1/3 इंटू पाई, दिस इज 8r²/9 इंटू 4r/3, करेक्ट। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके अगर 4/3 पाई r क्यूब ला लिया, इसका मतलब LHS और RHS क्या हो गया, इक्वल हो गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9 27 और 27, 8 और 8, यहाँ पे टर्म क्या बच गया, यहाँ भी क्या बच गया, पाई यहाँ क्या बच गया, यानी 4 यहाँ पे आ गया ना 4/3 पाई बच गया यहाँ पे, और r² इंटू r क्या मिल गया, ये और ये सॉल्व।